दोस्तों आजकल हमारी खराब लाइफ स्टाइल की वजह से, खराब खान पान की वजह से और हेल्थ पर हम ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से यूरिक एसिड का बढ़ना एक आम सी बात है। दोस्तों यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता तो है हमेशा और ये किडनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब हम कोई ऐसे भोजन को खाते हैं जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है या फिर हमारा किडनी सही से काम नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में यूरिक एसिड हमारे ब्लड में रह जाता है और फिर ये क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है, टुकड़ों के फॉर्म में आ जाता है और खास करके ज्वाइंट्स के पास में एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। और क्योंकि ये टुकड़ों में होता है तो ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, लालपन आ जाता है और इस कंडीशन को हम लोग गठिया कहते हैं। और ऐसे में अगर आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपके पूरे शरीर में सूजन हो सकती है, खास करके पैरों में सूजन होती है, जोड़ों में सूजन होती है, जोड़ों में रेडनेस, लालपन और गठिया जैसी समस्या आती है। दोस्तों इसको मेडिसिन के साथ में सही किया जा सकता है, लेकिन आप इसे अपने घर पर अपने डाइट में परिवर्तन करके, अपने खान पान में सुधार करके भी सही कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है हेल्थ मुखिया में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है, तो आपको यूरिक एसिड से बचना चाहते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं यूरिक एसिड की कंडीशन में आपको डाइट क्या लेनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या आपको ऐसा कोई संभव लगता है कि बढ़ सकता है, तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जो वेजिटेरियन है उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरत तो है, आगे बताऊंगा। अभी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको ऐसे सभी भोजन को बंद कर देना चाहिए जिस भोजन में, जिस खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रोटीन के डाइजेशन में यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है और वो यूरिक एसिड क्योंकि आपके शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज में कुछ मांस ऐसा होता है जिसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों जिसमें बीफ होता है, रेड मीट होता है और जैसे कलेजी होती है ना, लीवर आप बहुत सारे लोग खाते हैं, या फिर गुर्दा होता है, किडनी बहुत सारे लोग खाते हैं। इस तरह का जो भोजन होता है नॉन वेजिटेरियन, वो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसके अंदर में प्यूरिन बहुत अधिक मात्रा में होता है और प्यूरिन के डाइजेशन के बाद यूरिक एसिड का बनना आम सी बात है और बहुत ज़्यादा ये बनता है। तो मछलियां भी, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, बाकी कुछ मछलियां आप खा सकते हैं। जो फ्रेश वाटर की मछलियां होती हैं उसको यूरिक एसिड के पेशेंट खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसी डाइट ना लें जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो। दोस्तों अगर आप सी फूड खाते हैं जैसे कि केकड़ा, झींगा, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में भी प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में आपको यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है। तो नॉन वेज अगर आप खाते हैं तो कोशिश करें कि नॉन वेज छोड़ दें। नॉन वेज में आप अंडा कुछ दिन खा सकते हैं, यानी कुछ मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडा भी आपको नुकसान कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा आइसक्रीम और फास्ट फूड, जितने भी तली भुनी चीज़ें होती हैं, जितने भी फास्ट फूड जैसे समोसा हो गया, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। इसमें आइसक्रीम जो है वो तली भुनी तो नहीं होती है, लेकिन आइसक्रीम में प्यूरिन बहुत अधिक मात्रा में होता है और इसी वजह से ये यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो आपको इससे दूर रहना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये यूरिक एसिड की मात्रा को बहुत तेजी से आपके शरीर के अंदर बढ़ा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अल्कोहलिक पेय, जिसमें बियर भी शामिल है, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो बिल्कुल अल्कोहलिक पेय से दूर रहे। आप बियर ना पिए, बाकी किसी भी प्रकार की अल्कोहल से संबंधित चीजें जो हैं, जो पेय पदार्थ हैं, बेवरेजेस हैं, उनसे दूर रहें, क्योंकि अल्कोहलिक चीज़ें जो हैं वो डाइजेशन के बाद में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाती हैं। अगर आपका शरीर सही से काम कर रहा है तब तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होता है और आपको वो हानि पहुंचा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आपको मीठी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मीठी चीज़ों में आप चीनी से तो बिल्कुल भी दूर रहें, आप शहद भी नहीं खा सकते हैं, यानी कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हर प्रकार की मीठी चीज़ें, चाहे वो शहद हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो जो भी चीज़ें हो, इनसे दूर रहें, कम मात्रा में लें। अगर आपको थोड़ा बहुत समस्या है तो आप खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में लें, अधिक मात्रा में लेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप खमीर से भी दूर रहें। खमीर का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि जो बेकरी उत्पाद होते हैं उनमें खमीर का उपयोग होता है, तो खमीर के प्रयोग से भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि खमीर के अंदर में भी प्यूरिन की मात्रा होती है जो आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा सकती है। दोस्तों ये कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं और इनको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप चाहेंगे तो आपको ये वीडियो डिटेल में बना दिया जाएगा कि आपकी सच में एक्चुअल डाइट क्या होनी चाहिए, किस टाइम पे आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है। बाकी ये तो एक कॉमन सी बात है कि आपको क्या चीज़ें नहीं लेनी है।
अब हम बात करते हैं कि आप क्या क्या खा सकते हैं अगर आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है या आपको ऐसा लगता है कि बढ़ सकती है। तो ऐसे में आप घर की सारी चीजें खा सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं चलिए बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप खा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप किसी भी प्रकार का फल खा सकते हैं, लेकिन याद रखिए जो फ्रक्टोज वाले फल होते हैं उनसे आपको बचना चाहिए। फ्रक्टोज वाले फल में जैसे कि बहुत सारी चीजें जो बहुत ज्यादा मीठे फल होते हैं, ऐसे फलों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इनमें भी यूरिक एसिड को बढ़ाने की क्षमता हो सकती है, लेकिन बहुत कम होती है। तो आप खा सकते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं। जिसमें दोस्तों आप चेरी ले सकते हैं, क्योंकि चेरी के अंदर में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो यूरिक एसिड को भी कम करता है और आपके शरीर की स्वेलिंग को भी कम करता है। वहीं आप सब्जियां ले सकते हैं, हर प्रकार की सब्जी खा सकते हैं जो आपके घर में होती है, जो बाहर होती है। कोशिश करें कि घर पे उगाई हुई सब्जी खाएं, क्योंकि घर पे उगाई हुई सब्जियों में केमिकल्स नहीं होते हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा दोस्तों आप फलियां खा सकते हैं। फलियों में आप बहुत सारी प्रकार की जो फलियां वाली सब्जियां होती हैं उनको भी आप ले सकते हैं। फलियां आप ले सकते हैं जिसमें दाल वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप उड़द या फिर इस तरह के जैसे सेम होती है, राजमा होता है, बोड़ा होता है, ये सारी चीज़ें भी आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इन सभी को भी आपको पर्याप्त मात्रा में डाइट को बरकरार रखते हुए ही लेना है। बहुत अधिक मात्रा में लेंगे तो ये सारी चीज़ें भी नुकसान कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप पौधे वाले तेल ले सकते हैं, प्लांट्स बेस्ड ऑयल ले सकते हैं। जैसे आप सरसों का तेल खा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, इससे यूरिक एसिड की मात्रा जो है बैलेंस बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों आप टी यानी कि चाय, कॉफ़ी ये सब पी सकते हैं, इससे भी आपकी यूरिक एसिड नहीं बढ़ती है। लेकिन कोशिश करें कि चाय और कॉफ़ी वैसे भी नुकसान करती है तो कम मात्रा में लें। हाँ, लेकिन ले सकते हैं, लेकिन हाँ चीनी की मात्रा इसमें कम होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप अंडा खा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अंडा आप ले सकते हैं। अंडे से यूरिक एसिड की मात्रा तो बढ़ती नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बहुत अधिक मात्रा में खाएंगे तो ये भी नुकसान करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये सारी चीजें खा सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि आपको एक डाइट बरकरार रखते हुए खाना है। कई बार हम भूख से ज्यादा खाते हैं, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बताऊं। देखो होता क्या है कि जब हम नॉर्मली अपने घर का खाना खाते हैं तो 1-2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी खाते हैं। वही जब हम कोई मांस वाली चीजें, मांसाहारी चीजें खाते हैं तो उसके साथ में दुगनी रोटी खाते हैं। या आपके घर में ही अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो आपके घर में अच्छा खाना बनता है, पनीर, या फिर अगर आपको पसंद जो है खाना, वो आप भूख से ज्यादा खाते हैं। कैसे खाते हैं? पहले तो आप नॉर्मली 3-4 रोटी खाते थे, लेकिन अगर अच्छा खाना बनता है, मसालेदार खाना बनता है, आपको अच्छा लगता है, तो ऐसे में आप 4 से ज्यादा रोटी खाते हैं, 7-8 रोटी खा सकते हैं आराम से। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें चीजें अच्छी लगती है तो मुझसे जरूरत से ज्यादा खाते हैं, और जरूरत से ज्यादा खाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस वजह से कोशिश करें कि जब भी खाना लें तो डाइट के हिसाब से लें, सही से लें, भूख से ज्यादा कभी मत खाएं, नहीं तो ये सारी चीजें आपको नुकसान करेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया यूरिक एसिड के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।